हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साक्षी होम्योस। आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे होम्योपैथी एलोपैथी से अलग है, क्या क्या चीज़ें इनमें डिफरेंट हैं। दोनों पैथीज अच्छी हैं, बढ़िया हैं, लेकिन क्या दोनों को अलग करती हैं और कब हम होम्योपैथी ले सकते हैं, कब हम एलोपैथी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ स्कोप क्या है होम्योपैथी का, वो भी आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। होम्योपैथी का आविष्कार डॉक्टर हैनीमैन जी ने किया था और ये 200 साल पुरानी पैथी है। और इसके अंदर उन्होंने जब इसका आविष्कार किया तो उन्होंने मेडिसिन्स को प्रूव किया हेल्दी प्रूवर्स पे, राइट। तो हेल्दी प्रूवर्स यानी हेल्दी पीपल, हेल्दी पर्सन्स को जब दवाइयाँ दी उन्होंने और जो सिम्टम्स उन्होंने रिकॉर्ड करे, सिम्टम्स आए, जब दवाइयाँ ले ली उन्होंने दी, फिर सिम्टम्स आए जो यानी कोई भी तरह के लक्षण आए, जैसे कि सिर दर्द होने लगा कोई दवाई पीने से, या पेट दर्द होने लगा, झंझनाहट महसूस हुई, कानों में बेल बजने लगी, या आईज में से डिस्चार्जेस लगने लगे, स्किन जो है वो रेड होने लगी, किसी भी तरह के सिम्टम्स आए, या टाइफाइड फीवर के सिम्टम आए, लेमन भाषा में मैं बोलूँ तो मलेरिया फीवर के सिम्टम्स आए, या कोई पीरियड्स पेन का सिम्टम आया, तो उसे नोट डाउन किया गया और उस पर्टिकुलर मेडिसिन के जो वो लक्षण थे उनको नोट डाउन कर लिया गया और उससे एक बुक बना ली गई जो आज हम लोग यूज़ में लेते हैं, राइट। अब उन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए ही हम एक बीमार इंसान के सिम्टम्स को मैच करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होम्योपैथी ना लक्षणों के ऊपर काम करती है, यानी कि हम आपका केस लेते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा देते हैं आपको और आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसे हम केस टेकिंग कहते हैं। और उन क्वेश्चंस में हम क्या ही निकालते हैं, सिम्टम्स निकालते हैं और वो लक्षणों को हमारे जो पास में मेडिसिन की बुक जो डॉक्टर हैनीमैन जी की कृपा से बनी है, उस मेडिसिन को मैच करते हुए, सिम्टम्स को मैच करते हुए ही हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह से सिमिलर सिम्टम्स वाली जो पैथी है वो है होम्योपैथी। और इसी तरीके से एलोपैथी हमें पता है कि उसका मोड ऑफ डिफरेंट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उसमें इस तरह से कोई नहीं देखे जाते कि हाँ लक्षणों के आधार पर हम दवाई देंगे, उसमें हर एक बीमारी की दवाइयाँ बनी हुई हैं। टाइफाइड फीवर है तो ये कुछ मेडिसिन दी जाएंगी, मलेरिया फीवर है तो ये मेडिसिन दी जाएंगी, कोल्ड है, कॉफ है, ब्रोंकाइटिस है, या जैसे अभी कोविड ही हुआ था, या कोई भी तरह की स्किन एलर्जी है तो उनके पास गिनी चुनी कुछ मेडिसिन की लिस्ट है। उनको उन्हें अकॉर्डिंग टू कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया से हुआ है या ये वायरस से हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो दवाई देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि हर इंसान हमारे लिए अलग है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर टाइफाइड के 2 पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं ना तो दोनों ही अलग हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के लक्षण अलग हो सकते हैं और उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम दोनों को अलग दवाइयाँ दे सकते हैं, क्योंकि अगर लक्षण अलग होंगे तो दवाइयाँ भी अलग निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि टाइफाइड देखते ही मैं देख लूँ कि हाँ आपको टाइफाइड तो पॉजिटिव आया है तो मैं एक पर्टिकुलर मेडिसिन दे दूँ। नो, लक्षण क्या है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी दवाइयाँ निकल आएंगी टाइफाइड की, और उसको मैच करते हुए जो मेडिसिन निकलेगी, यानी सिम्टम्स को मैच करते हुए जो मेडिसिन निकलेंगी वो हम आपको देंगे। मैंने पहले भी वीडियो में आपको ये बताया था कि होम्योपैथी किन किन बीमारियों के लक्षणों पर काम कर सकती है, और इसी तरह से जितने भी एक्यूट केसेस हैं या सडन केसेस हैं तो उसके अंदर तो होम्योपैथी बहुत अच्छा एक्ट करती है। जैसे कि सडनली कॉफ हो गया, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, या सडनली आँखों में कुछ रेडनेस आ गई, ड्राइनेस आ गई, कोई डिस्चार्जेस निकलने लग गए कानों से, नाक से, आँखों से, या फिर पीरियड पेन अचानक से हो गया, हेडेक हो गया, तुरंत ही नसों में दर्द होने लग गया, पेन हो गए, कोई भी एक्यूट कंडीशंस जो अभी स्टार्ट हुई है और आपको समझ नहीं आया, एलर्जी हो गई, अचानक से खांसी हो गई, तो उसमें आप होम्योपैथी बहुत अच्छे से एक्ट करती है और आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जा सकते हो। कि ऐसा नहीं है कि उसमें आप ये सोचो कि नहीं मुझे एलोपैथिक या फिजिशियन को ही दिखाना पड़ेगा, आप होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, होम्योपैथी में वैक्सीन्स भी नहीं बनी है, वैक्सीन सजेस्ट नहीं की जाती, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वैक्सीन एलोपैथिक की देन है और वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी है और बहुत सारे कंडीशंस में वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनको वो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी लेके आते हैं साथ के साथ। जो साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं
उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथी में आ सकते हो, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि वैक्सीन मत लगवाओ एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, बिकॉज हम लोग की पैथी मना करती है। ओके फाइन, आपकी जो इच्छा है आप करेंगे, इसमें मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती। यहाँ एलोपैथी और होम्योपैथी बहुत अलग है, बट अगेन आई एम सेइंग, अगर वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरह की शरीर में, आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ जाओ, आपको जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं उसको ठीक करने की दवाइयाँ होम्योपैथ्स आपको देंगे। अब होम्योपैथी एलोपैथी और भी किस चीज़ में अलग है? दवाइयों में। आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी जो है वो गोलियों में या पाउडर फॉर्म में दी जाती है। वो कैसे? दवाइयाँ हमारी सारी अलग होती हैं, यानी कि अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन होती हैं या डिस्टिल वाटर उसमें यूज़ किया जाता है, मतलब डाइल्यूट करके हम दवाइयों को आपको देते हैं। और जो दवाइयाँ हैं उनको डिस्पेंस करने के लिए कोई तो मीडियम होना चाहिए ना, किसी के थ्रू तो आपको देंगे दवाई, तो हम आपको गोलियों में बना के देते हैं या पाउडर फॉर्म में देते हैं, और नहीं तो वाटर के अंदर भी हम आपको एडवाइस करते हैं कि हाँ वाटर में भी आप ये दवाई ले सकते हो। स्पेशली जैसे बेबीज़ हैं, अब उनको हम एडवाइस करते हैं मदर मिल्क में देने की, जो बिल्कुल छोटे हैं एकदम और उनको भी पानी भी स्टार्ट नहीं किया है, उनको हम मदर मिल्क में यानी ब्रेस्ट मिल्क में देने को एडवाइस करते हैं। इसी तरीके से एलोपैथिक तो आपको पता है कि अलग अलग टाइप में सिरप्स में आते हैं या कड़वी दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, उस तरीके से एलोपैथी और होम्योपैथी अलग है। दोस्तों मेंटल प्रॉब्लम्स में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा एक्शन है। इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल नहीं है जो सेडेटिव्स हों या आपको सुला दें, बल्कि आपको ठीक करेंगी, अंदर से ठीक करेंगी, डीप डाउन ठीक करेंगी। जैसे कि अगर आपका वायलेंट बिहेवियर है या आप एग्रेसिव बहुत ज़्यादा रहते हो, गुस्से में रहते हो, आपके चीरने फाड़ने की आदत है या आपकी आदत है अब्यूज़िव, आप बहुत ज़्यादा हो, यानी गालियाँ देना आपको बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके के लोग जो बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, या कुछ ऐसे रहते हैं जो हमेशा डिप्रेस्ड ही रहते हैं, एकदम परेशान से ही रहते हैं, दुखी से ही रहते हैं, खुशी की कोई भी बात करें तो उसमें भी वो नेगेटिव ढूंढते हैं। पीपल हु कैन नॉट इवन लाइक टू मिंगल विद अदर्स, सोशल नहीं है, आपको अकेला रहना पसंद होता है, या आपको किसी तरह का डर है, ऊंचाई से डर है, लोगों का डर है, भीड़ का डर है, या आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, या आप रेस्टलेस हो जाते हो, फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, या आप एकदम चुप हो गए हो, आप किसी से कुछ नहीं बात करते। इतनी सारी प्रॉब्लम, चाहे बच्चे में है, बड़े में है, किसी में भी है, और उस वजह से आप कंफ्यूज्ड भी रहते हो, तो आपको होम्योपैथी बहुत अच्छा एक्ट करिए। हम अच्छे से केस लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होम्योपैथ्स जो हैं आपको टाइम देते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपको आधा घंटा पौना घंटा देते हैं, जैसे कि आप अपनी बात को अच्छे से बताएं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो हमारे हाथ में रहता है। लेकिन बात करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये इतना ठीक हो सकता है, इतना रह सकता है, या ये 100% ठीक हो सकता है, आपको सच्चाई के साथ दवाई दी जाएगी। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, साइड इफ़ेक्ट्स की बात जैसे करते हैं, एलोपैथी में है साइड इफ़ेक्ट्स, कई मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन होम्योपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर एक डॉक्टर ढंग से दवाई नहीं देगा, यानी कि अगर मैं आपको कोई भी हाई पोटेंसी की मेडिसिन डेली दूंगी तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या कोई लो डोज या लो पोटेंसी की भी मेडिसिन कई बार रिएक्ट कर जाती हैं। तो अगर वो कर सकती हैं तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा एग्रावेशन हो सकता है, या मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, यानी मेडिसिन के सिम्टम्स आपके बॉडी में आ सकते हैं। तो आप हमसे बात करते रहें, आप हमसे हमारे जो मतलब जो भी आपके सिम्टम्स हैं उनको आप हमें बताएं, यानी अपडेट देना बहुत ज़रूरी होता है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए। तो उस हिसाब से हम आपको बता सकते हैं ना कि साइड इफ़ेक्ट है कि या मेडिसिन की जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एग्रावेशन इज देयर, राइट। तो साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ तो बच्चों को हम इस तरीके से दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उनमें साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं आए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़ों को भी हम जानबूझ के हैवी डोजेस दें, ऐसा नहीं है, बट स्पेशली वी टेक केयर ऑफ़ एवरीबॉडी। बट वो जो स्पेशल केयर बच्चों के लिए दी जाती है या प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए दी जाती है कि हाँ ये मेडिसिन आपको दिक्कत दे सकती है तो ये मेडिसिन नहीं लें, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि नहीं यार आप प्रेगनेंसी को मतलब आगे कंटिन्यू करो, आफ्टर डिलीवरिंग अ चाइल्ड, यानी बच्चा जब हो जाए उसके बाद हम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
हम इस तरीके से आपको बता देते हैं, एडवाइस कर देते हैं कि इसमें होम्योपैथी आपको लेनी है, नहीं लेनी है, कुछ कुछ केसेस में नहीं लेनी है, कुछ कुछ केसेस में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऐसा मत सोच के बैठिए कि हाँ होम्योपैथी है तो साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। होता है अगर ढंग से डोज नहीं दी गई, या आप अपने डॉक्टर बन गए हो कि हाँ एकोनाइट तो हर तरह के फीवर को ठीक कर देगा, जुकाम खांसी में एकोनाइट दे दो। भैया एकोनाइट भी रिएक्ट कर सकता है। अगर आप अपने डॉक्टर से बात नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, तो वो मेडिसिन भी आपको रिएक्ट कर सकती है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि होम्योपैथी एक्चुअली क्या एक्ट करती है, किन किन बीमारियों में एक्ट करती है और किस तरह से एलोपैथी से डिफरेंट है। दोनों ट्रीटमेंट अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, बढ़िया हैं और डिफरेंसेस तो हैं ही। तो आप अगर होम्योपैथी कभी भी यूज़ नहीं करें हैं सो प्लीज़ एक बार यूज़ करके देखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।